नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को मत देखिए। इस वीडियो को देख के आपको क्या ही फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम का समय चल रहा है, चुपचाप जाइए, कमरे के अंदर बैठिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपने सारे शिक्षकों का नाम लेके जपिएगा। अभिनव शर्मा सर, गगन सर, आदित्य सर, रैमो सर, अमन वशिष्ठ सर, रानी मैडम, खान सर, अलग पांडे सर, सारे शिक्षकों का नाम जपिए। चुपचाप घर में जाके शांति से पढ़िए। इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम सही सुचारू रूप से चल रहा है। एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है। मेरा बस यूं ही मन आ रहा है, आज पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैंने कानपुर में सेंटर्स को कवर किया है और सेंटर पर कवर करते हुए 2 वीडियो भी पब्लिश की है। और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटर पे क्या गड़बड़ी चल रही है, मत देखिए इस वीडियो को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं 4-5 क्रिटिकल मुद्दे डिस्कस करने वाला हूँ। कल रात को एक वीडियो आई थी राजपूत साहब की, जिसमें उन्होंने इस करंट वेंडर की जो टेंडर लेने का प्रक्रिया है और जो अंदर का जो साठ काट है उसको उजागर किया। जब आप एग्ज़ाम सेंटर्स पर जाओगे, जब आप पेपर दोगे, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही कि अगर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है, अगर टेक्निकल ग्राउंड पे कोई अच्छा नहीं है, तो इस तरीके की परेशानी आएगी आएगी। और सर्वर का बंद होना, एग्ज़ाम टाइम से ना स्टार्ट होना, सेंटर्स का कैंसिल होना, एग्ज़ाम का कैंसिल होना जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टोटल मेरी जानकारी के हिसाब से तकरीबन 11 सेंटर के एग्ज़ाम कैंसिल हुए। 11 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल होना अपने आप में बड़ी बात है। वैसे मैं लेके आने वाला था उन 11 सेंटर्स की लिस्ट, जिन 11 सेंटर्स पे वो कैंसिल हुआ है। मेरे पास सारे के सारे वो आ गए कैंसिलेशन वाले जो नोटिस है, सारे के सारे। लेकिन मैं वीडियो बनाते वक्त गलती से भूल गया कि वो नोटिस मेरे से मिस हो गया। नोटिस मेरे से मिस हो गया है, लेकिन मैं वीडियो कर रहा हूँ। नोटिस मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, आप लोग नोटिस पढ़ सकते हो जो है कि किन किन एग्ज़ाम के नोटिस केस कैंसिल हुए। 260 सेंटर पे पेपर होने वाला है, 262 सॉरी, अगर करेक्ट किया जाए। 28 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं और 11 सेंटर का पेपर अगर कैंसिल हुआ है तो 11 सेंटर पे एक शिफ्ट में 500 बच्चा है, तो 3 शिफ्ट मिला के 1500 बच्चा हो गया। और मान लो 10 सेंटर भी हो गया तो 15,000 बच्चा फर्स्ट डे पे इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप ऑन एन एवरेज आप 10% एरर ग्लिच अगर मान लो, 10% एरर ग्लिच मान लो, तो 28 लाख का मतलब हो गया 2.8 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिनका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की वो बात करेंगे। 15,000 तो आपकी सीट है। जब री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करते वक्त किस तरीके की सेटिंग होगी किसी को कुछ नहीं पता, चुपचाप री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। ऐसे में क्या ये भी एक माध्यम हो सकता है आपकी सीटें खाने की? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में इस तरीके का सवाल चल रहा है और सवाल पूछना मेरा हक बनता है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ और बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है इस यूट्यूब के अलावा। जितना शक्ति है मेरा वो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, खुद से पूछना चाहता हूँ, अपनी बनाई हुई सरकार से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम से पूछना चाहता हूँ, अपने फॉलो करने वाले बच्चों से पूछना चाहता हूँ, अपने मिलने वाले शिक्षकों से पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक होगा? आज जो मैंने सेंटर कवर किया है, ये सेंटर की कुछ पिक्स है। इस सेंटर का अपडेट मैं देने वाला हूँ, कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो 10-12 मिनट की होगी, 2x पे लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसका ना मन करे वीडियो बंद करके चले जाए, क्योंकि मैं बहुत इत्मीनान से बातचीत करने वाला हूँ। पूरा दिन भर थका हारा आया हूँ जो है। जिस टाइम पे मुझे अपने एसी रूम में बिस्तर पे लेटे पड़े होना चाहिए, मैं वहाँ जाके ज़मीन पे सेंटर्स को कवर कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी सेंटर पर कभी नहीं गया हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने डिसाइड किया था मैं आप सबके लिए लड़ूंगा। मैं इससे पीछे बिल्कुल भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा है तो मैं लड़ रहा हूँ। इस बच्ची से जब मेरी बातचीत हो रही थी, आपने वीडियो भी देखा होगा, ये बच्ची थोड़ी देर तक तो बेहोश पड़ी रही है, फिर उठ के आई है। उठ के आने के बाद मुखर होके ये बच्ची बोली है। अगर पूरे सेंटर पे देखोगे तो तकरीबन 100 ऐसे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाया। और साथ में ऐसा नहीं शिफ्ट कैंसिल हो गया पूरा, एक ही शिफ्ट में 100 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, उन्हें जबरन बैठाला गया था। बाकी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, तकरीबन 200 के आसपास, 250 के आसपास बच्चे दे रहे थे, 100 बच्चे नहीं दे रहे थे। ये बच्ची बेहोश थी, लेकिन इसको अपनी बात रखनी थी सामने, तो बच्ची उठ के आई, इसने पूरी बात बताई। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर भी थे जो डर रहे थे माइक पे आने से, क्योंकि एसएससी ने नोटिस निकाल रखा था कि कहीं पे भी आप कुछ भी बोलते हुए पाए गए, बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कुछ हो जाएगा। दूसरी दो दो तीन चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे। 112 नंबर डाल करके पुलिस वालों को भी बुलाया गया था, एफआईआर दर्ज करने की बातचीत हुई। वहाँ पे जो हम देख रहे थे, तो एक बच्चे को पकड़ के जो है उसे धमकाया गया। धमकाने में ये बोला गया ज़्यादा बोलेगा तो यहीं लपेट देंगे जो है। इसके पहले भी एक बच्चा थाने में पड़ा हुआ है। इस तरीके की बातें सामने आई।
मैंने भी बातचीत की तो वहाँ पे एक जो है थानेदार साहब थे, शायद थानेदार साहब थे या कोई एसआई साहब थे। उन्होंने कहा कि इस सेंटर पे एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं होता है, और अगर नहीं कंडक्ट होता है तो एसएससी क्यों बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होना है, आप लोगों का री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, धीरज धारण रखिए, इस तरीके की बातें की। फिर शाम को मैं सेंटर पे दोबारा गया था ये जानने के लिए कि इस सेंटर का जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सेंटर का एग्ज़ाम एक्चुअली वहाँ पे मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। फिर मैंने अपना नंबर वहाँ पे छोड़ रखा था, बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बोला कैंसिलेशन का कोई नोटिस नहीं आया। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सेंटर का ये हिसाब किताब था। मैंने 2 सेंटर कवर किए थे, मैं 1 बाय 1 दोनों सेंटरों की बात करूँगा, साथ में ये भी बात करने वाला हूँ, ये दोनों सेंटरों की बात करूँगा, डिटेल में चर्चा करूँगा। साथ में बच्चों से मैंने पेपर्स की जानकारी ठीक से ली है कि मैथ का पेपर कैसा आ रहा है, रीजनिंग का कैसे आ रहा है, इंग्लिश का कैसे आ रहा है, जीके जीएस का कैसा आ रहा है। जैसा कि एसएससी ने नोटिस निकाला है कि क्वेश्चंस के विषय में हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से जितना डिस्कशन कर सकते हैं पेपर के विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर हो सकते हो। क्वेश्चन लेवल पे तो प्रिपेयर नहीं हो सकते, पर मानसिक रूप में अगर किसी तरीके का तनाव है, तनाव रखना या तनाव छोड़ना है, इस तरीके से आप प्रिपेयर हो सकते हो। इस पे चर्चा करने वाला हूँ। रात को आया मैं बाकी, क्योंकि अपने ही सेंटर कवर करने में इतना परेशान था कि मुझे इंटरनेट पे क्या चल रहा है, बाकी जगहों पे क्या चल रहा है, सिर्फ स्टूडेंट यूनियन ग्रुप से इन्फॉर्मेशन पता चल रही थी, और वहाँ पे देश भर की इस तरीके की वीडियो साझा हो रही कि यहाँ पे बच्चों की एंट्री नहीं हुई, वहाँ पे बच्चों की एंट्री नहीं हुई, वहाँ पे बच्चों की एंट्री नहीं हुई। जब शाम को आया तो मैं देख रहा हूँ शिक्षक जगत में ज़्यादातर जगहों पे ये देख रहा हूँ कि जो वीडियो बनाया गया है एसी रूम से बैठ के वीडियोस बनाई गई है, किसी ने ज़मीनी रूप से जाके सेंटर को तमीज़ से कवर नहीं किया है। मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो सेंटर के अंदर घुस के इस चीज़ को कवर कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा था मैं कवर करूंगा तो मैं कवर करूंगा। मैं तो बोल के गया था कि अगर पेनाल्टी मेरे ऊपर लगानी है तो आप लगा दो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। किसी के पास जो बच्चे हैं वो उनसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर किसी के पास ऐसे स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में ऐसे कोई बंदा जुड़ा नहीं हुआ जिसको ये पता है कि बच्चों का कितना पेन है। मेरे को खाली उस ग्रुप से जुड़ा हूँ तो मेरे को पेन पता है कि बच्चे एक्चुअली कितने दर्द में हैं, चाहे स्टेनो की बात कर लो, चाहे सीजीएल की बात कर लो, चाहे फीस 13 वाले बच्चों की बात करो। तो शाम को मैंने अविनाश शर्मा सर की एक पोस्ट देखी, ठीक है ना, बहुत ही इमोशनल सा एक पोस्ट लिख रखा था, शायद अब से 4 घंटे पहले उन्होंने लिखा हुआ था, जिसमें आज भी उन्होंने एक बात बताई कि आज भी जो सिस्टम की गड़बड़ियाँ गड़बड़ियाँ हैं, अगर पहले सारे के सारे शिक्षक उनके साथ हो लिए होते, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिए होते, तो शायद पीआईएल का रूप बदला जा सकता था, शायद ये एग्ज़ाम पहले ही पोस्टपोन कराया जा सकता था या इसे बदला जा सकता। देखो अभिनव शर्मा सर को मेरे को ये कहनी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैंने उनकी हमेशा तारीफ की कि बच्चों के लिए बहुत जीते, बहुत मरते, बहुत मेहनत करते, अपने बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। शिक्षक साथ में नहीं आए क्योंकि इसका एक रीज़न था कि जो रामलीला मैदान में हुआ उसके बाद शायद शिक्षक आगे नहीं आते। उसमें भी आपने उन शिक्षकों का आह्वान दिया जिन शिक्षकों तक आपकी आवाज़ सही से पहुंच ही नहीं पा रही होगी। आपने अलग पांडे सर का आह्वान दिया, आपने जो है खान सर का आह्वान दिया, आपने विकास दिव्यकीर्ति सर का आह्वान दिया कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। वो नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए शायद बड़ा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा इन बच्चों के लिए, बड़ा मुद्दा हम जैसे शिक्षकों के लिए, क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम इनकी आवाज़ बन सकते थे। और बाकी शिक्षकों को आपने आवाज़ नहीं दिया तो उन्हें पता ही नहीं कि उनको आना है या नहीं आना है। दूसरी जो चीज़ है, पीआईएल के लिए अगर पैसे ही कलेक्ट करना था, एक बार अपने बच्चों से कह देते, जैसे आपने कहा कि हम नहीं लेना चाहते आपसे पैसा, मैं कह रहा हूँ बच्चों से कह देते, 100-100 रुपये भी देते तो इतने सारे बच्चे, जब 3.5 लाख बच्चा आ सकता था, पीआईएल के पैसों की कमी नहीं पड़ती। तो ये कहना कि पीआईएल में शिक्षकों ने साथ नहीं दिया, ठीक है ना, इसलिए पीआईएल नहीं हो पाया, मैं कहता हूँ अगर समझदारी से आपने साथ मतलब बच्चों का साथ ले लिया होता, बच्चों के लिए लड़ रहे हो, मैं मानता हूं कि साथ शिक्षकों के लिए 1-2 लाख रुपए एक बार चलो फर्क पड़ जाए, कोई मना कर जाए। बच्चों से 50 रुपए का भी कलेक्शन आता, बच्चों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पीआईएल पे अगर उससे फाइनेंस से असर पड़ने वाला था तो असर पड़ जाता। तो यहाँ पे समझदारी दिखाने वाली बात थी। मुझे आपसे इस बात की भी शिकायत है कि जब आंदोलन में इतने सारे बच्चे आ गए थे, उस दिन वो आंदोलन अगर सही से लड़ लिया होता तो इस तरीके के हालात आज ना देखने पड़ते। वहाँ कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे गलती हुई। और दूसरी चीज़ है कि कभी उन्होंने गलती की, कभी आपने गलती की, ये सारी सिलसिला बच्चों के सामने। लेकिन आज जो मेरा मानना है, जो अपन चर्चा करने वाले हैं, कि मैं ये सब देखते हुए एक जो सेंटर पे महसूस करके आया, उस दिन भी गया था, हमने नहीं इनवाइट किया था, जो मेरे को मोटा मोटा समझ में आया, तड़पता हुआ बच्चा एग्जाम सेंटर के बाहर यही देख रहे हैं। फेज 13 के पहले भी यही देखा, स्टेनो में यही देखा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पता नहीं चला। आज के दिन सेंटर पे खड़ा था, ये मैंने देखा। प्रोटेस्ट वाले दिन थाने के बाहर बच्चों को खड़ा हुआ देखा, रात को 2:30 बजे तक जब बच्चों को छोड़ा है, उनका पेन दर्द डंडा खाते हुए देखा। हम शिक्षकों ने जो डंडा खाए कोई बात नहीं, रील बना के वसूल लिया, बच्चे कहाँ से रील बना के वसूलेंगे। टीचरों ने डंडा खाया, उनका रील बन गया, वो पॉपुलर हो गए, उनका वसूल गया। लेकिन उन बच्चों का क्या, 2:30 बजे तक उस दिन रहा था, मैंने कोई रील नहीं बनाई उस पर, एक आध वीडियो साझी की क्योंकि मैं उस दिन लाइव था। सही मायने में लड़ाई उस दिन लड़ी जा रही थी, सही मायने में रील बन जाती, आगे भी बन जाती, लड़ी जा रही थी उस दिन, पर कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेकिन इन रिजल्ट क्या है, तड़पता हुआ बच्चा आज भी है। और दूसरी चीज़ है कि शिक्षक एक दूसरे के साथ नहीं है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बोलूँ कि बाकी सारे शिक्षक जो है वो अपने कंटेंट डिलीवरी पर फोकस हो गए उस इंसिडेंट के बाद, आज बच्चों की आवाज़ बनना चाह के भी नहीं बन रहे हैं कि फिर पता नहीं क्या कंट्रोवर्शियल हो जाए, कोई शिक्षक जाए और फिर उसके बाद इस तरीके का इशू हो जाए। इन सारे मुद्दों पे यार डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको लगे कि उसका टाइम वेस्ट है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सारा का सारा जो है वीडियो स्किप करके इसे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे पड़ी हुई हर वीडियो क्लिक अगर कर भी देते हो, तो मैंने वैसे भी थंबनेल पे लगा रखा है कि इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप आ गए हो तो सुनो इत्मीनान से, भाई अपने दिल की बात करने वाला हूँ, आज करके जाऊँगा, मन दिल बहुत दुखी है। सेंटर नंबर 1 पे जो मैं गया हूँ यार, ठीक है ना, ये महिला विद्यालय था, कानपुर का एक सेंटर है और ये भौंती के आसपास की जगह है, वहाँ पे पड़ता है। 9 बजे का पेपर, 8 बजे की एंट्री टाइम है, 9 से 10 आपका पेपर है, ये एंट्री टाइम है, ये आपका पेपर है 9 से 10। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं 8 बजे पहुँच गया था और इस टाइम पे एंट्री प्रॉपरली हो गई थी, एकदम परफेक्ट एंट्री हुई थी। उसके बाद 9 से 10 बजे तक एकदम एग्जाम सही से चल रहा है। 10 बजे के बाद बच्चे सारे के सारे जो है बाहर आए, मैं माइक लेके खड़ा था, मुझे लगा चलो कम से कम में सेंटर पे एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है और सब कुछ ठीक है। जैसे ही बच्चे बाहर निकल के आए हैं, जब मेरी मुलाकात हुई इनसे, तो बच्चे सबसे पहले ढूंढ रहे थे मीडिया का कोई बंदा है, कोई इन्फ्लुएंसर है जो सेंटर को कवर कर रहा है। मेरे अलावा उस सेंटर पे ना मीडिया का कोई बंदा है, ना कोई यूट्यूबर है, ना कोई इन्फ्लुएंसर है, उनकी आवाज़ पहचानने वाला मैं अकेला बंदा था। वहाँ पे मैंने लाइव करने की कोशिश की, वहाँ जैमर लगा हुआ था, लाइव नहीं हो पाया। फिर पता चला कि 10 बजे वो तकरीबन शायद 300-400 बच्चे थे जो सेंटर पर एग्जाम दे रहे थे। तो 300-400 बच्चों में 100 बच्चे ऐसे थे जिनको अंदर बैठा लिया गया, उनका एडमिट कार्ड सबमिट कर लिया गया और उसके बाद 1 घंटे तक, पूरे 10 बजे तक बैठा रहा गया। और बाकी बच्चों का एग्ज़ाम तकरीबन 45 मिनट जो है लेट चालू हुआ। इन 100 बच्चों ने जिद करके सेंटर के बाहर वो आ गए ताकि वो अपनी बाज बचा सके, क्योंकि एग्ज़ाम इनका स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये सारे के सारे बच्चे मेरे साथ रहे, जिनकी वीडियोज़ मैंने आपके साथ साझा किया है। इनका 45 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ, तकरीबन 12-12:30 बजे के आसपास का पेपर खत्म हुआ। 12:30 बजे जब निकल के आए तो मैंने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की कि जिन बच्चों का पेपर हुआ है उन बच्चों का पेपर कैसा हुआ। उन्होंने पेपर का रिव्यू भी बताया मुझे। बोला मैथ्स में सर कोई उलूल जुलूल क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन लेवल ठीक आया था, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस, बाकी जो आपके अर्थमेटिक एडवांस के वेटेज है वो उसी तरीके से है, कोई उलूल जुलूल वाले स्टैटिक्स के या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इस टाइम पे नहीं पूछे गए। मतलब मैथ्स का लेवल ठीक आया। रीजनिंग का लेवल बच्चों ने बताया कि नहीं, इसमें भी डिफिकल्टी नहीं डाली जा रही है, ईजी है, जैसा आता था वैसे ही आया है। जीके जीएस भी हमेशा अनसर्टेन रहती है, तो जीके जीएस में उन्होंने बताया कि 10-12 क्वेश्चन फैक्ट बेस आ रहे हैं, बाकी थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है जीके जीएस। इंग्लिश में बच्चे ने बताया कि इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा नया है, जिसमें मैंने थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश की। तो बच्चे ने बताया कि क्लोज टेस्ट की जगह जो है, क्लोज टेस्ट की जगह इस बार पैसेज आया हुआ है। तो पुराने समय में पैसेज आता था, पहले क्लोज टेस्ट नहीं आता था प्री में, पहले पैसेज आता था, तो क्लोज टेस्ट की जगह पैसेज आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो नया चेंज बताया वो बताया कि जो आपके एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो एक एक आते थे प्री में। इस बार ऐसा है कि 6 आए थे, 6 आए थे आपके एक्टिव पैसिव वाइज और 3 आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मैंने पूछने की कोशिश की कि प्रीवियस ईयर से आया हुआ था या कुछ नया है इसे बनाया गया। तो बच्चे ने बताया कि सर नहीं, अगर प्रीवियस ईयर कोई ठीक से पढ़ के रखा है तो जितना भी नया बना हुआ है सब उसमें कवर हो जाएगा। और जो बच्चा था वो मेरे से पढ़ने वाला भी था, तो उसने बोला कि सर 90 डेज वो कैप्लान में पढ़ रखी थी, तो मुझे 2000 से आपने कवर कर रखा है उसमें, तो मुझे मिल गया सारा का सारा। मतलब उसने बताया कि एक जगह एक शब्द का सिनोनिम्स पूछा था, फिर उसके बाद उसी का एंटोनिम्स पूछ लिया गया। इस तरीके के भी एआई से बने हुए सवालों की वजह से ये देखने को मिला। ओवरऑल लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें उसने पैराजंबल के सेक्शन को बताया कि पैराजंबल जो है वो थोड़े लेंदी आ रहे थे। ये चीज़ आपने पहले भी स्टेनो के एग्जाम में भी सुनी थी कि जो पैराजंबल का सेक्शन है, पैराजंबल का सेक्शन है, ये पैराजंबल का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है। तो सेंटर 1 पे अगर हम बात करें तो सेंटर 1 पे कुछ 60% बच्चों का एग्जाम हुआ, ठीक है ना, 40% बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया। उसके बाद शिफ्ट 1 के बाद अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें, जो शिफ्ट 2 वाले बच्चे हैं, जब मैं वहां से निकला था मैं ये समझ गया था कि इस शिफ्ट का मतलब यहाँ इस सेंटर का एग्जाम कैंसिल होने वाला है, इसका कुछ नहीं होगा। मैं वहां से निकला, जब मैं निकला तो तकरीबन शायद 1 वीक के आसपास 1 PM हो रहा था। तो 1 PM तक बच्चों की सेकंड शिफ्ट वाली जो है एंट्री नहीं हुई थी। उसके बाद शाम को आके मैंने कवर बातचीत करने की कोशिश की, बच्चों से पूछा जो है, तो वहाँ पे जो मुझे समझ में आया, पेपर कैंसिलेशन का कोई नोटिस नहीं लगा हुआ है।
बाकी जैसे तैसे उन लोगों ने गुजार दिया है। इस एग्ज़ाम सेंटर का इतना सब कुछ होने के बाद कैंसिल नहीं हुआ है। जो ये 40% बच्चे थे इनको ये बोल दिया गया है 26 तारीख को, और या 26 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम शेड्यूल करके रीशेड्यूल करके कंडक्ट करा लिया जाएगा, ऐसा आयोग ने बोला। बाद में उन्होंने एडमिट कार्ड दे दी। इन सारे बच्चों ने पुलिस को भी बुलाया है, वीडियोज़ में सब कुछ आपको दिखाई देगा। मैंने बच्चों की पूरी बात कवर की है, 10-10 मिनट की 2 वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। उसी बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से निकल के फिर मैं दूसरे सेंटर गया, ठीक है ना। और एक ऐसा सेंटर था जहाँ मुझे पहले से पता था कि कभी मैंने 2016 में अपना पेपर दिया था, उस सेंटर पे एग्ज़ाम बिल्कुल सही हुआ था। उस सेंटर के विषय में जानकारी थी कि वो एक परफेक्ट सेंटर था। वो सेंटर पे जब जाके मैं देख रहा हूँ, सेंटर नंबर 2 की अगर बात करूँ तो एमजीए करके सेंटर है सरसौल का, एमजीए सेंटर है सरसौल का। इसका नाम जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, बाद में चीज़ें और आ जाती है, नाम जानकारी में है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे कानपुर के होंगे समझ रहे होंगे किस सेंटर की बात कर रखी है मैंने, वीडियो में देखोगे तो सेंटर का नाम भी आ जाएगा। एमजीए सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले जब मेरे समय पे था तो 500-600 बच्चों की स्ट्रेंथ में पेपर देते थे, 1000 बच्चे भी यहाँ पे, इतना बड़ा वो है सेंटर जो है कि 1000 बच्चे तक पेपर दे लेते थे। मेरे अपने समय 16 का भी पेपर दिया है मैंने यहीं पे, तो मुझे ये जानकारी थी कि सेंटर सही है। यहाँ पे दोबारा वो सेंटर बना हुआ है और यहाँ पे इस बार सिर्फ 80-90 बच्चे ही बुलाए गए थे पेपर के लिए। तो 80-90 बच्चों का जो पेपर है वो पूरी तरीके से सही था। लेकिन एक चीज़ है, जब बच्चे बाहर निकले, जब मैं कैमरे में उन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें 99% बच्चे ऐसे हैं जो कैमरे से भाग रहे थे, वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। 2 बच्चियों को मैंने पकड़ा जिनके गार्जियन मेरे साथ पहले से बैठे थे, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को बुला के मेरे से जो है रूबरू कराया। मैंने एक एक बात पूछी कि बच्चा सर्वर सही चल रहा है, माउस चल रहा है, सेंटर सही चल रहा है, स्टाफ कैसे थे। तो एमजीए सेंटर पे सब कुछ सही था। जिस तरीके से एमजीए सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसी तरीके से हर सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सेंटर बिल्कुल परफेक्ट चला, दूसरा सेंटर बिल्कुल इम्परफेक्ट चला। अब जो फाइनल आउटकम है पूरे डे का, तकरीबन 11 सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ। 11 सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ। 11 सेंटर का मतलब हो गया 1500, एवरेज भी लगा लो कि एक शिफ्ट में 500 बच्चे दे रहे हैं, तो 1500 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 11 के हिसाब से देख लो, मैं कहता हूँ 10 सेंटर का ले लो, तब भी 15,000 बच्चे डे 1 पे जो है इनका रीशेड्यूल होगा एग्जाम। 15,000 क्या छोटा नंबर है, 15,000 तो टोटल सीट ही है आपकी, और 15,000 का तो री एग्जाम हो रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि अगर पहले दिन ये केस रहा है तो दूसरे दिन भी लगभग यही होगा, तीसरे दिन भी यही होगा, चौथे दिन भी यही होगा, 5वें दिन 12वें दिन भी यही होगा। अगर 10% भी आप सिस्टम का एरर मान लो कि नहीं ठीक है, लोग कहते हैं कि 5-10% एरर होता है, 10% का मतलब है कि 28 लाख का मतलब हो गया 2.8 लाख जो है, इतने बच्चे इम्पैक्ट होंगे, री एग्ज़ाम या रीशेड्यूल में जाएंगे। चलो अगर परेशानी हो रीशेड्यूल पे चले जाएं फिर कोई बात नहीं, पर टेलीग्राम पे आपको पता है कि 45,000 में जो है क्वेश्चन भी बिक रहा है। नोबडी नोज कि कितना सही है कितना गलत है, हो भी सकता है। मुझे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब ये री एग्जाम होगा तो री एग्जाम पे इतना फोकस नहीं होता है, ना टीचर का होता है, क्योंकि अभी तो बहुत प्रेशर है भाई, मीडिया का प्रेशर है, शिक्षकों का प्रेशर है, और है चेयरमैन साहब पे प्रेशर है, वो तो है ही है। लेकिन जब री एग्जाम कंडक्ट होगा तो 2.5 लाख बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट होगा, किसी एक दिन या 2 दिन में वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो उस वक्त किसी का ध्यान फोकस ही नहीं होगा उस टाइम पे। जब फोकस नहीं होगा तो जो आपके असली धांधली होती है, इस दिनों पे धांधली हो सकती है। और अगर 28 मतलब 2.8 लाख के आसपास बच्चे अगर री एग्जाम में अगर बैठते हैं, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है सिंपल, कि पता नहीं इतना होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या 15,000 में से 10,000 सीटें आपकी जो है गायब नहीं कराई जा सकती है, सेंटर मैनेज नहीं हो सकते हैं। और जिस तरीके से सेंटर मैंने फर्स्ट सेंटर देखा, उसमें जो स्टाफ थे वो मजे ले रहे थे, क्यों भाई चिल काट, क्यों बवाला काट रहे, बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है, प्रेशर में बच्चे बेहोश हो रहे हैं, वो आराम से यूँ बैठे हुए हैं। पुलिस वाले भाई लोगों को बुलाया, वो भी मजे कर रहे हैं, जो है वो भी बोल रहे हैं चिल बैठ, ज़्यादा मत बोलो। एक तो बच्चे को जो है फोटो वोटो लेके धमका दिया कि ज़्यादा हो गए तो ये निपटा देंगे। एक बच्चा पिछली बार जो ऐसे ही कर रहा था, उसको निपटा दिया, अंदर ही है, उसके ऊपर एफआईआर हो रखा है, तू ज़्यादा बोलेगा। वो डर के मारे मेरे पास आया कि सर ऐसा कुछ तो नहीं होगा। शाम को मैंने फ़ोन करके उस बच्चे से पूछा कि कुछ और तरीके का तो नहीं हो पाया, मैंने नंबर दे रखा था कि कुछ हो तो मेरे को बताना आप। तो बच्चे ने बताया कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं वापस निकल आया। लेकिन इस तरीके से बच्चों को डराना, धमकाना, उनकी जुबान बंद कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आज कानपुर के सेंटर का हालात था। देश का जो हालात मैं देख पाया हूँ कि ऐसे 11 सेंटर के पेपर कैंसिल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जिसको हम कवर ही नहीं कर पाए होंगे, जिसको मीडिया टीचर्स का अटेंशन नहीं मिला होगा। मेरी सारे शिक्षकों से, लोकल शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि आप नियर बाई सेंटर को
कृपया ये 26 तारीख तक कवर कर लें, ताकि उससे वीडियोस, फुटेज और शॉर्ट्स बना सके, ताकि पब्लिक डोमेन में ये आ सके कि सारे सेंटर पे एग्ज़ाम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, जिस सेंटर पे एग्ज़ाम सही हो रहा है वहाँ सही हो रहा है, जिस पे नहीं सही हो रहा है नहीं सही हो रहा है। हमें सिस्टम के एरर को जानना है, उसको करेक्ट करना है, ना कि उसका शॉर्ट और रील बना के गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना है। जैसे मैंने 2 सेंटर कवर किया, दोनों सेंटर के विषय में बताया। एक सेंटर बिल्कुल ही ख़राब था, दूसरा सेंटर जो है बिल्कुल ही सही था। दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे। हमको बस ये देखना है कि करंट वेंडर के हिसाब से हम आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। अब इस मुद्दे के बाद अगले मुद्दे की बात आती है कि चलो ये तो प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या हो सकता है। अब अभिनव शर्मा सर की बात है, बहुत इमोशनल है, और जो हार्श रियलिटी आपने पीछे देख रखा है तो देख रखा है। मेरी अभिनव शर्मा सर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है PIL इज़ द ओनली सोल्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये सोल्यूशन है, तो देखो आप बताओ, हम सारे के सारे शिक्षक मिलके जो है बच्चों से वो कर देते हैं, आपको ये अकाउंट खोल लो, और बच्चों से हम अपने बोल देते हैं कि आप ज़्यादा पैसे मत करो, जिससे ऐसा लगे कि नहीं बच्चों से हमने पैसा लिया। आप 50-50 रुपये ले लो, सब पानी की बोतल में पी के ख़त्म कर देते हैं। ट्रैवल करने में एक जगह उनका एग्जाम कैंसिल हो रहा है, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। 50 रुपये के फॉर्म में भी आपके पास इतना हो जाएगा कि अगले 4-6-10 एग्जाम के लिए जो है आप PIL फाइल कर पाओगे, कोर्ट में केस लड़ पाओगे। अगर ये दम है तो आप जो है इस चीज़ को इस तरीके से लेके जाइए, रदर देन आप जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि अपना पैसा खर्च कर लेंगे, अपना पैसा भी खर्च करेंगे तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 2-4-5 करोड़ रुपए खर्च आ जाएगा, फिर उसे कमाने में भी समय लगता है। आप, हम या बाकी कोई शिक्षक ऐसे तो है नहीं कि अंबानी के घर से आए। अगर अंबानी के घर से आए होते तो हम SSC का एग्जाम थोड़ा पढ़ा रहे होते, हम कुछ और काम कर रहे होते। हम बहुत लोकल लोग रहे हुए हैं। जैसे मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। मैं जब 2016 में सेलेक्ट हुआ था तो उस टाइम पे तो मतलब मेरे पास किराए का मकान भी नहीं था। मतलब किराए का मकान था, उसमें 3,000 रुपये का किराया जाता था। और जब मैं अपनी इंजीनियरिंग करके निकला था, मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं प्लेसमेंट में नहीं गया, मैं UPSC की तैयारी करना चाहता था। उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया कि जो समय मिलता है उस समय में जो है मैं जाके कहीं कंटेंट लिखूंगा। पैरामाउंट ने मुझे मना कर दिया, 4,000 रुपये की नौकरी नहीं दी। मैं गुस्से में आके पढ़ाने लगा कि अरे तुम नहीं दोगे तो क्या कर लेंगे, अपनी औकात नहीं है। वहाँ लोगों ने पसंद किया, मैं यहाँ तक आ गया। ऐसे ही आप कौन से ऐसे नहीं टाटा बिरला के घर से नहीं आए हो, अभी आपने मेहनत से सारे पैसे बनाए हैं। मैंने आपकी बड़ी तारीफ की है, लेकिन कई बार क्या होता है, इमोशनल फूल बनने से ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं बच्चों को ये कह देता कि बच्चा देखो मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, आपके भले के लिए ले रहा हूँ, 50 रुपये का डोनेशन दे दो, इतने में पूरा का पूरा लंका लगा दूंगा। ये काम करना चाहिए। अब कर लो यार, कोई शिक्षक नहीं बोलेगा। जो शिक्षक बोल रहा है बोलने, तो बच्चे तो आपकी सुनते हैं ना, बच्चे तो आपकी मोहब्बत करते हैं। वैसे भी शिक्षक गाली देते हैं एक दूसरे को, दोबारा भी देंगे, लेकिन बच्चों का भला तो कर पाओगे आप। ये वाला रूट ले लो, और ये इस तरीके की इमोशनल मैसेजेस कितना भी कन्वे करते रहो, एक दिन आप ही की निगेटिविटी फैलने लगेगी। मतलब अभी एक स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप है, उसमें भी यही चल रहा है कि सर बार बार जब आते हैं तब इमोशनल फूल बना के निकल जाते हैं, इमोशनल फूल बना के निकल जाते हैं। देखो सर, आपकी इमेज डैमेज हो जाएगी, हमको भी बहुत बुरा लगेगा। मैंने कई बार वीडियो में आपकी तारीफ कर रखी है, और बहुत सारे शिक्षक आपकी तारीफ करते हैं। तो ये एक तरीका है, इसके लिए आप ये वाला रास्ता अपना लो। भले आपके एथिक्स नहीं कहते हैं, तो कभी कभी क्या है, बच्चों के हितों के लिए एथिक्स को तोड़ दिया करो यार। आपने कई बार बोला है मैं बच्चों से पैसे नहीं ले सकता, 50 रुपये में बच्चे कट नहीं जाएंगे यार। सही बात बता रहे हैं, मेरी इस बात को सीरियसली लो। आप अगर आपको लगता है यही रूट है बच्चों की लड़ाई लड़ने का, तो यही वाली रूट से लड़ लो। मेरे अपनी जितनी औकात है, जितना मैंने कहा है कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि बच्चों ने बोला मेरे को कि आप आवाज़ उठाते नहीं हो। जब होता है कोर्स बेचने चले आते हो, कभी आप गगन को हीरो बना रहे हो, कभी अभिषेक भैया को हीरो बना रहे हो, कभी दूसरे शिक्षक को हीरो बना रहे हो, खुद अपने को हीरो नहीं बनाते हो और को हीरो बनाते रहते हो। कभी जो है आप इन सारे मुद्दों को, हमारे मुद्दे कब उठाओगे। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार हम आपके मुद्दे उठा लेते हैं यार। तो मैं उठा रहा हूँ, मैं आपसे भी इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये अच्छा पहल हो सकता है, अच्छा कदम हो सकता है। आप ये ऐसे इमोशनल मैसेज मत डालो, आप ब्लेम मत करो हम साथ में नहीं आए, ये आपकी गलत तरीके का वो है। मतलब आप इथिक्स मत वैसा रखो जिसमें ये काम ना करो। अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बच्चों के हितों के लिए आप अपने एथिक्स को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। आप कह दो मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, बिक जाऊँगा, नहीं लड़ पाओगे। आपका मजबूत रहना भी जरूरी है, आपका सक्षम रहना भी जरूरी है। ठीक है। अब थोड़े अदर शिक्षकों की बात करें। बाकी के सारे शिक्षक ऐसे हैं कि 2 शिक्षकों की थोड़ी अनबन में बाकी शिक्षक आपकी लड़ाई बच्चा लोग लड़ना चाहते हैं, और वो आपको तड़पता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। तो वो अपनी सुविधा और सक्षमता के हिसाब से, उनको ये समझ में आता है वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो वो पढ़ाने पे जुट गए हैं। आपकी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो मुझे नहीं लगता उनमें से कोई पीछे आएगा। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि जो आपको लीड कर रहे हैं नेता लोग, वो पहले आपस में ही मान जाए, तब तो हम आके कट्टे मरे आपके लिए। तो वो कहते हैं कि उनको कंटेंट डिलीवर करना है तो कंटेंट डिलीवर कर। मेरी सभी शिक्षकों से बात हुई, सबका यही कहना है कि यार हमें नहीं है अपनी बेइज्जती करवानी यार। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते हैं, वो कंटेंट डिलीवरी दे के खुश हैं। उनके पास 10 मिलियन नहीं है, 2 मिलियन है, उसमें खुश हैं। किसी के पास 5 लाख है, उसमें खुश हैं। जिसमें रैमो सर हो गए, रानी मैम हो गई, अमन वशिष्ठ सर हो गए, सब लोग कंट्रोवर्सी में नहीं बैठते, अच्छे शिक्षकों में से आते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये शिक्षक ऐसा नहीं कि आपके लिए रोड पे उतरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, उतरेंगे भी, काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि तड़पता हुआ बच्चा एग्जाम सेंटर के बाहर इस टाइम पे क्या काम करे।
जो अभी मेरे को समझ में आ रही है, जो आज मैं लौट के आया हूँ, तो आप सब लोग जानते होंगे जो इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप है। मैंने बहुत आप लोगों के साथ साझा किया है, आपको बहुत इनवाइट किया है कि आप खुद में एक दूसरे की ताकत बनिए, स्टूडेंट यूनियन ग्रुप में जुड़िए, जुड़ने के बाद काम कीजिए। दो वो यूनियन ऐसा है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चा मिस डायरेक्शन ना हो। मैंने वैसे ही बोल रखा था कि वहाँ का कोई डिसीजन मैं नहीं लूँगा, लेकिन कोई ऐसा दिखाई देगा जो मिस डायरेक्शन हो रहा है तो मैं उसको शेप करूँगा। जब मैं अभी सेंटर से घर पे पहुंच रहा था तब तक सारे बच्चों के पास इतनी फ्रीडम है कि वो एडमिन्स आपस में ही उस पर वीडियो कॉल पे डिस्कशन कर रहे थे, एंड देर प्लानिंग टू प्रोटेस्ट। कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे इस बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो इतने अताहत हैं कि दे आर प्लानिंग टू प्रोटेस्ट अगेन पीसफुली, एंड दे नो कि वो जब पीसफुली भी प्रोटेस्ट करने जाएंगे, परमिशन नहीं होंगी तो लाठी डंडा खाएंगे। उनका ये कहना है कि हम मर तो कट तो वैसे ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 4 लाठी और खा लेते हैं, हम शांति से काम करेंगे। तो वो तड़प रहे हैं, और तड़पते हुए समय पे ये काम और हो रहा है। मैं देखो अब सारे बच्चों से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम में उस ग्रुप में ज्वाइन करके प्रोटेस्ट ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो, उनकी ताकत बनो, स्ट्रेंथ बनो। कम से कम जो आगे लड़ रहे हैं आप ही बच्चे हो, ठीक है ना। कम से कम एक दूसरे की ताकत बनते रहो, और ग्रुप में जुड़े रहोगे तो कम से कम एकता बनी रहेगी। जब एकता बनी रहती तो चीज़ें सही हो जाती। मुझे ये लगा, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी आपकी मदद करने की कोशिश करूँ, मेरे पास यही एक डायरेक्शन दिखा जिस डायरेक्शन में आप अपनी खुद की ताकत हो सकते हो। जब भी शिक्षक आपके लिए आगे लड़ने आएंगे, आप यकीन जानिए जो है एसएससी, गवर्नमेंट और पूरा का पूरा इकोसिस्टम टीचरों को लड़वा कटवा के मरवा के बाहर फेंक देगी, किसी ना किसी तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट डिक्लेयर कर देगी, वो बाहर हो जाएंगे। आप अगर अपनी ताकत बनोगे तो ये चीज़ सारी संभव हो पाएगी। अब जिन बच्चों को स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप ज्वाइन करना है वो स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 एक दिन पहले मैंने ये बैच अनाउंस किया था, MTS शक्ति बैच, जिसमें मैंने 1499 की प्राइस घटा दी 99 रुपये में, कि इस वक्त आप आताहत हो, आप इसे खरीद सकते हो। ये स्लाइड मेरी लगी हुई थी, मेरे को ये समझ में आया था कि ये स्लाइड मैं जितनी जल्दी इसको डिलीट मार दूं कि बच्चा पहले तो वो क्या करे, बच्चा पहले पढ़े तो मतलब एग्जाम तो सही दे पाए, मन से हाथ हो, तब तो उसको कोर्स फ्री दे दो, फ्री में पढ़ा दो, फिर तो कोई फ़ायदा इस कोर्स का क्या करे। 1499 दे दे, 99 दे दे, फ्री में दे दे, जब एग्जाम ही सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है तो हम शिक्षक इन सब चीज़ों को आपके बीच में देख के क्या करना चाहेंगे। मेरे को तो उस पर फोकस ही नहीं है यार कि क्या है, मैं 99 रुपये का कोर्स दे दूँ, प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, पढ़ लो, सीधे से कह दूं, मतलब अपना खुद का ही मन वो हो रहा है। जैसे पिछले आप 20 दिनों में देखे होंगे, जैसे मैंने एक संकल्प बैच चलाई थी 20 दिनों में, फिर आखिरी में आके बहुत सारा प्लान था, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, प्रोटेस्ट हुआ, ये समझ में आया, सिस्टम समझ में आया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाने का मन ही नहीं हुआ। तो मैंने एक बैच स्टार्ट किया था जो अगले साल को प्लान करके किया था, उस क्लास को पूरा करने की कोशिश की। बीच बीच में जितनी कंटेंट डिलीवरी समझ में आई उतनी डिलीवरी की। फिर मुझे समझ में आ गया इस टाइम पे रोड पे आपके लिए लड़ने की ज़रूरत है। कंटेंट लगभग सारे शिक्षक दिए दे रहे हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि उनसे बहुत ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि मैं पढ़ा दूंगा तभी आप पास होगे, वो पढ़ा रहे तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो मैंने डिसाइड किया कि आपके लिए रोड साइड पे आके लड़े, चाहे वो दिल्ली जाके लड़ना हो, चाहे सेंटर के बाहर लड़ना हो, चाहे आपकी आवाज़ उठानी हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन बनवाने में आपकी मदद करनी हो। मैंने हर तरीके से मदद करने की कोशिश की। मुझे अब इस टाइम पे पर्सनली खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और आपकी किस तरीके से मदद करूं, लेकिन मेरे हिसाब से सिस्टम सही नहीं है। कल की जो राजपूत साहब के मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो से साफ साफ समझ में आ रहा है कि करंट वेंडर, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिसमें चीज़ें खराब हो रही। क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनके सबूत भी ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि उसमें जो टॉप सेलेक्टेड लड़के हैं उनको मतलब नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आ रहे। कैसे पता चलेगा कि सिस्टम ठीक है? और अगर टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो इस वेंडर के साथ एग्ज़ाम कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक बार एग्ज़ाम हो गया, लड़ते रहो अगले 4 साल तक, 5 साल तक कोर्ट में लड़ते रहो, उसके आगे लड़ते रहो, उसके आगे लड़ते रहो, उसके आगे लड़ते रहो। मुझे नहीं पता। मुझे जो एक सोल्यूशन समझ में आता है, जो अगर इस वीडियो को अपने आप दोस्तों के साथ साझा करो, इसकी छोटी सी क्लिप साझा करो जिसमें सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट यूनियन में इकट्ठा हो जाएं। मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले बता दूँ। वहाँ पे सारे के सारे बच्चे हो जो आपस में ही यूनाइट हो रहे हो और आपस में ही डिसाइड कर रहे हो। हम शिक्षक आपको सिर्फ ये सेव कर पाएंगे कि कुछ ऐसा कदम ना उठे जिससे सरकार के खिलाफ ऐसे जगहों पे चले जाओ जिससे आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। हमें आपका कैरियर बनाना है, ना कि कैरियर बर्बाद करना है। लेकिन कहते हैं ना, यूनिटी में शक्ति होती है। अभी मैं तो ऐसे मैसेज रिसीव कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में ये हुआ, बच्चों ने पूरी सरकार बदल दी, नेपाल में जेनजी ने पूरी सरकार बदल दी, तो इंडिया में क्यों नहीं सरकार बदलते हैं? सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप तो खाली एसएससी के खिलाफ आपकी लड़ाई है, आप चुपचाप सिस्टमेटिक ढंग से अगर उसी लड़ाई को सही से लड़ लो, अपनी आवाज़ सही से बुलंद कर लो तो काम हो जाएगा।
सेंटर पे भी जब मैं कवर कर रहा था उसमें 20 बच्चे मेरे को ताकतवर दिखे, लेकिन बाकी मतलब 20% बच्चे के अलावा 80% बच्चा यूं ही बैठा हुआ, जो हो रहा है होने दो, मेरा क्या, आज नहीं कल आपका भी नंबर आएगा, प्री निकल जाएगा तो मेंस में आपका नंबर आएगा, वहाँ नहीं आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर आएगा, कहीं ना कहीं तो लाला फंसोगे। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं फंसोगे, अगर सिस्टम करप्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा, कहीं आधे नंबर से रुकोगे, कहीं एक नंबर से रुकोगे, फिर 4 साल बर्बाद होकर रुक जाओगे, पर यह होता रहेगा। मेरे को ओनली सोल्यूशन स्टूडेंट यूनियन दिखाई देता है, एक यूनिटी दिखाई देती है। ये यूनिटी में असीम शक्ति हो सकती है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना बांग्लादेश में कर पाया, ना नेपाल में कर पाया है, और ना कहीं जगह पे एक बार स्टूडेंट खड़ा होता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह यूनाइट हो। जब एक जगह इकट्ठे रहोगे तो कुछ भी मिलकर डिसीजन ले लोगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं हो तब तक आपको बिखेरा जा सकता है और यूनाइट होने से पहले रोका जा सकता है। तो ओवरऑल सोल्यूशन यही, और वापस से मैं सेंटर कवर करने निकलूंगा, 26 तारीख तक सेंटर कवर करता रहूँगा, एग्ज़ाम के बाद जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे एक गार्जियन भी थे और आई थिंक यहीं पे कहीं होंगे, वो गार्जियन भी बिल्कुल बेहोश से हो गए थे, महोबा से आए हुए थे, उनकी स्थिति देख के बड़ा ही अजीब लग रहा था, समझ में आया। और अभी और क्या कहूँ यार, मेरा खुद का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितनी अपनी पॉसिबल मतलब मदद हो सकती है, जहाँ जहाँ कर सकता हूँ, शिक्षकों से बात करना, स्टूडेंट यूनियन को सपोर्ट करना, आपके लिए जो है सेंटर पे खड़े रहना, जो है ये सारे के सारे काम कर रहा हूँ। आगे भी ये पूरा काम करता रहूँगा, जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाऊँगा, जिस तरीके से मदद मांगोगे अपनी क्षमता के हिसाब से उस तरीके की आपकी मैं पूरी मदद करूँगा। आज के दिन का यही अपडेट रहा, और आप सब लोगों को शुभ रात्रि। नींद तो आएगी नहीं, बेचैनी होगी, कल आपका एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम हो गया वो इस बात को लेकर बेचैन होंगे कि उनका पेपर सही से नहीं गुजरा, जिनका पेपर सही से गुजर गया होगा वो इस बात का वेट कर रहे होंगे कहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, मेंस उनका ख़राब तो नहीं हो जाएगा, वो आगे क्या स्टेप ले। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ चल रही, पर इसी के साथ हमें सोना पड़ेगा और सुबह उठना पड़ेगा। तो इसी मनोदशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा और अपने सुझाव कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किए दे रहा हूँ।